जटाटवीगलज्जलप्रवाहपावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमड्डमड्। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रावण ने किस संप्रदाय की रचना की थी। देखिए, यदि हम रावण की बात करें तो रावण सिर्फ एक हुआ है। दुनिया में इस नाम का कोई व्यक्ति नहीं है। राम बहुत मिलेंगे लेकिन रावण नहीं मिलेगा। रावण लंका का तमिल राजा था कहा जाता है, और सभी ग्रंथों को छोड़कर वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण महाकाव्य में रावण का सबसे प्रमाणिक इतिहास मिलता है। आचार्य चतुर्सेन द्वारा रचित बहुचर्चित उपन्यास वयम रक्षामः तथा पंडित मदन मोहन शर्मा शाही द्वारा 3 खंडों में रचित उपन्यास लंकेश्वर के अनुसार रावण शिव के परम भक्त, यम और सूर्य तक को अपना प्रताप झेलने के लिए विवश कर देने वाला प्रकांड विद्वान और सभी जातियों को समान मानते हुए भेदभाव रहित समाज की स्थापना करने वाला था। देखिए, राम प्रत्येक भारतीय के आराध्य देव हैं और ये भारत के कण कण में रमे हुए हैं। वो आदर्श पुरुष हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। उनकी तुलना में रावण को राक्षस, कुरूप, अत्याचारी, आतिकाई आदि विकृति के विभिन्न प्रतीकों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन क्या यह संभव है कि समृद्ध, वैभवपूर्ण, विशाल राष्ट्र का अधिनायक केवल दुर्गुणों से भरा हुआ हो? वो भी ऐसा सम्राट जिसे राज्य सत्ता उत्तराधिकारी में नहीं मिली हो, बल्कि अपने कौशल, दुस्साहस और अनवरत संघर्ष से जिसने अपने समकालीन राजाओं को अपदस्थ कर सत्ता हासिल कर उसकी सीमाओं का लगातार विस्तार किया हो। ऐसा नरेश सिर्फ दुराचारी और अविवेकशील नहीं हो सकता है। ऐसे सम्राट की राजनीतिक और कूटनीतिक चतुराई को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि ने निष्पक्ष भाव से रामायण में रावण चरित्र के उदात्त मानवीय गुणों को सम्यक और विस्तृत रूप से उभारा है। लेकिन रामायण से ही रावण चरित्र के गुणों में विरोधाभास होने के कारण रावण के अच्छे गुण हाशिए पर पहुंच गए और दुर्गुण आम चर्चा का विषय बन गया। रावण एक महान जाति और संपन्न राष्ट्र का शासक था, प्रणेता था। ये आप सब जानते हैं। सुरों के खिलाफ असुरों की ओर थे रावण। रावण ने आर्यों की भोग विलासी वाली यक्ष संस्कृति से अलग सभी की रक्षा करने के लिए रक्ष संस्कृति की स्थापना की थी। रक्ष संस्कृति, और यही रक्ष समाज के लोग आगे चलकर राक्षस कहलाए। रावण का शरीर आर्य और अनार्य रक्त से निर्मित है। ब्रह्मकुल में जन्मे महर्षि पुलस्त्य का नाती होने के कारण वो आर्य ब्राह्मण है, और दैत्यवंशी कैकसी पुत्र होने से वो दैत्य है। लंका रावण के अधिकार में आने से पहले दैत्यों की थी। माली, सुमाली और माल्यवान नाम के 3 भाइयों ने अपने तेज, शौर्य और पराक्रम से त्रिकुट सुबेल पर्वत पर लंकापुरी बनाई। इन तीनों का विवाह नर्मदा नाम की गंधर्वी ने अपने 3 पुत्रियों से किया। इससे दैत्यवंश की वृद्धि हुई। इन तीनों ने लगातार लड़ाइयां जारी रख आसपास के द्वीपों पर भी कब्जा किया और लंका में स्वर्ण, रत्न, मणि, माणिक्य का विशाल भंडार इकट्ठा कर लिया। बाद में लंका पर दैत्यों की राज की पुनः स्थापना करने की लालसा से सुमाली अपने 11 पुत्रों और रूपवती कन्या कैकसी के साथ पातालोक में आंध्रालय आया। तो वहां से इनकी जो पीढ़ी थी वो शुरू हुई। बाद में सुमाली ने ही रावण को बताया कि लंका मेरी और सहोदरों की थी, और सुमाली ने यहीं से रावण को लंका पर कब्जा करने के लिए प्रोत्साहित करना शुरू किया था, और फिर उसने लंका को हासिल किया। वाल्मीकि ने रामायण में रावण को महात्मा भी बताया कहीं कहीं। सुबह के समय लंका नगरी में पूजा अर्चना, शंख और वेद ध्वनियों से गुंजायमान होने वाले वातावरण का भी अलौकिक चित्रण है। वाल्मीकि का रावण, जो अपने उदात्त गुणों के कारण महात्मा तक है, वह तुलसीदास की रचना का पात्र बनते ही विकृत गुणों वाला विकराल राक्षस बन जाता है। लोक जगत में भ्रम फैला हुआ है कि रावण का शरीर दैत्याकार और कुरूप था। उसके 10 मुख, 20 भुजाएं थीं, उसका रंग अजीबो गरीब था, बाल चमकीले थे, मतलब बहुत सारे, मतलब खैर
उन्होंने जो भी लिखा था अपने हिसाब से लिखा है, उनके आराध्य श्री राम थे। पर रावण का गुण अतुल था। इसी के कारण वह बहुविद्याओं और विद्याओं का मर्मज्ञ था। वह एक सफल राष्ट्रनायक, सेना नायक, नीति विशेषज्ञ तो था ही, साथ ही अपने युग का सफल साहित्यकार, संपादक, चिकित्सा शास्त्री और संगीत प्रेमी भी था। राम रावण युद्ध आर्य और अनार्य संस्कृतियों की स्थापना और वर्चस्व की लड़ाई तो था ही, राम और रावण के वंशों का परंपरागत वैर भी था। राम और रावण के वंशों का परंपरागत वैर। आरंभ में रावण का आर्यों से कोई वैर नहीं है, लेकिन रावण को जब नाना और दादा पुलसत्य आर्यों द्वारा राक्षसों पर किए गए अत्याचार की आप बीती सुनाते हैं तो रावण आक्रोश में आ जाता है और आर्यों से प्रतिशोध लेने का मन बना लेता है। राम रावण रंजिश की क्रूर शुरुआत शंभुक हत्या से होती है। शंभुक शूर्पणखा का तेजस्वी वीर और वैज्ञानिक पुत्र है, तो वहीं से उसकी शुरुआत होती थी। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो संप्रदाय की रचना की बात की जाती है, रक्ष संप्रदाय की, वो उसने यूं ही नहीं कर दिया। वो एक ज्ञानी व्यक्ति था, तभी उसने एक संप्रदाय की रचना की है जो आगे चलकर राक्षस कहलाए, ये बात अलग है। हालांकि प्राचीन भारतीय ग्रंथों में वाल्मीकि रामायण में रावण का मानवीय और ऐतिहासिक रूप सबसे ज्यादा सुरक्षित है। इधर आधुनिक साहित्य में मदन मोहन शर्मा शाही द्वारा लिखे वृहद उपन्यास लंकेश्वर में रावण चरित्र और विराट और महान स्वरूप भी सामने आया है, जो निस्संदेह सराहनीय है। और इसमें कोई मतलब आप देखेंगे तो इवन जब उनका वध हो जाता है राम के हाथों द्वारा, तो राम खुद कहते हैं अपने लक्ष्मण को कि जाओ उनसे कुछ ज्ञान प्राप्त कर लो। तो रावण ने हमेशा इज्जत की है, उन्हें वीर कहा है, ज्ञानी कहा है। प्रमोद भार्गव राम प्रत्येक भारतीय के आराध्य देव हैं और ये भारत के कण कण में रमे हैं, ये तो हम सब जानते हैं। पर कहने का मतलब यह है कि रच संस्कृति का नायक था रावण। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।